अलाउद्दीन जो हमारे खिलजी वंश में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बनता है अलाउद्दीन खिलजी से, क्योंकि इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई, इसने घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों की हुलिया की व्यवस्था ये सब इसने करवाई। तो मेन इंपॉर्टेंट खिलजी वंश में आपके लिए अलाउद्दीन खिलजी है। तो शासनकाल पहले 1296 से 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल किया। 1296 से 1316 ईस्वी में ये शासन किया और खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? 1290 ईस्वी में। 1290 से 1296 तक उन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसके बाद उसका भतीजा अपने चाचा की हत्या करके बना। तो कब बना? 1296 ईस्वी में और 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया। सबसे महत्वपूर्ण शासक रहा। आगे यदि खिलजी वंश से प्रश्न आएगा तो लगभग 70% संभावना की अलाउद्दीन खिलजी से ही होगा, क्योंकि इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली और सेना में क्या हुलिया प्रथा सैनिकों को बचाने के लिए और दाग प्रथा घोड़ों को बचाने के लिए शुरू किया। बाजार नियंत्रण प्रणाली इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन ने अनाज, घोड़े, कपड़े, दाल, तेल सबकी कीमत सरकार द्वारा तय की, उद्देश्य सेना को सस्ता सामान मिले। इसलिए इसने जब स्थायी सेना रखी तो क्या किया? घोड़े, कपड़े, दाल, तेल इन सभी का मूल्य कौन फिक्स करेगा? सरकार। जैसे आज की डेट में सरकार फिक्स करती है उसी प्रकार से सरकार फिक्स करेगी। ये अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट व्यवस्था थी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, तो पहला सफल बाजार नियंत्रण लागू करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी है। यानी भारत में पहला सफल बाजार नियंत्रण लागू करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी है। कौन है? भारत में पहला सफल बाजार नियंत्रण लागू करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी है। इनमें क्या? अलाउद्दीन आलू सस्ता, यानी अलाउद्दीन कीमत को नियंत्रित किया। किसको? बाजार की कीमत को नियंत्रित किया, क्योंकि उसके अनुसार हर चीज का दाम, जैसे घोड़ा, तेल, अनाज, ये सबका दाम कौन फिक्स करेगा? फिक्स करेगी सरकार। ये पता है। नेक्स्ट इसकी और स्थायी सेना, जैसे हमने बताया स्थायी सेना की वजह से इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाई, जिससे क्या हुआ? सैनिकों को सस्ता सामान उपलब्ध हो सके। स्थायी सेना इसने रखी। अलाउद्दीन ने बड़ी स्थायी सेना बनाई, सैनिकों को नगद वेतन दिया। सैनिकों को क्या किया? नगद वेतन दिया। दाग व चेहरा प्रथा की व्यवस्था, घोड़ों को दाग यानी बैंडिंग, घोड़ों को क्या किया जाता? दागा जाता था। सैनिकों का हुलिया यानी हुलिया रजिस्टर्ड तैयार किया जाता ताकि कोई फर्जी सैनिक भर्ती ना हो सके। इसने बहुत अच्छी नीति अपनाई। इसने क्या किया? घोड़ों को दागना शुरू कर दिया, क्योंकि आगे जब पिछले जो गुलाम वंश के शासक थे उनमें बहुत रवैया होती थी, घोड़ा कहीं से भी लेके आ जाते थे। इसमें क्या है? प्रशिक्षण घोड़े को क्या किया? दागा जाता था और सैनिकों के चेहरे की व्यवस्था की, हुलिया रजिस्टर्ड किया जाता ताकि फर्जी सैनिक भर्ती ना हो सके। ये प्रश्न कई बार पूछा गया था, आप याद करते जाएंगे। मेन ट्रिक क्या है? दाग, घोड़ा, चेहरा, सैनिक, यानी दागने की प्रथा घोड़ा और चेहरा, इसको चेहरा यानी हुलिया पहनाने की व्यवस्था सैनिक की थी। दक्षिण भारत विजय अलाउद्दीन, दक्षिण भारत की विजय अभियान अलाउद्दीन के पहले सेनापति से कौन था? मलिक काफूर। याद रखेंगे क्योंकि यह सबसे मेन था इसका अलाउद्दीन का। सेना क्या थी? मलिक काफूर। सेनापति कौन था? मलिक काफूर। तो सेनापति मलिक काफूर दक्षिण भारत भेजा। उसने विजय में क्या क्या प्राप्त किया? देवगिरी, वारंगल, द्वार समूह, मदुरई, ये दक्षिण भारत के मेन राज्य के राजधानी थी। क्या किया? देवगिरी, वारंगल, द्वार समूह, मदुरई, इन सबको मलिक काफूर ने जीता। वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। दक्षिण विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है, क्योंकि देवगिरी, वारंगल, द्वार समूह, मदुरई इन सबको इसने क्या किया? जीता था। मंगोल आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को कई बार हराया। जबकि इल्तुतमिश ने अपनी समझदारी से मंगोलों को आक्रमण से रोका, जबकि इसने क्या किया? मंगोलों को कई बार हराया। इसी कारण दिल्ली सल्तनत सुरक्षित है। अब पढ़ेंगे चित्तौड़ विजय। 1303 ईस्वी में विजय चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, यानी 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर विजय की। राणा रतन सिंह लोक कथा में रानी पद्मिनी, यानी इतना आप याद रखेंगे कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़ को विजय यानी जीता किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। पद्मिनी का उल्लेख मिलता है इसमें। क्या पद्मिनी का उल्लेख मिलता है? परीक्षा में ऐतिहासिक तथ्य पूछा जाता है कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण खिलजी ने किया, यानी परीक्षा में क्या पूछा जाता है? 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे, यानी अलाउद्दीन के दरबार में कौन रहते थे? अमीर खुसरो रहते थे। कहा जाता है भारत को हमने क्या कहा जाता है? भारत का तोता उन्हें कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो से प्रश्न बनते हैं तो आपसे पूछा जाएगा अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो आप तुरंत बताएंगे अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे।